हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 55। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस सीरीज को। देखो, हमारा ये आया हुआ है ग्रेजुएट लेवल 2022 के एग्जाम में ये पैसेज, ठीक है। और बेसिकली ना आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मार्स प्लेनेट के बारे में। मंगल ग्रह हम बोलते हैं ना, तो मंगल ग्रह के बारे में एक छोटा सा हमारे पास पैसेज है आज जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं इस पैसेज को। The search for life on Mars has become more urgent thanks in part to proofs by the two rovers now roaming Mars surface and another spaceship that is orbiting the planet। तो यहाँ पे देखो बात हो रही है कि जो मार्स है ना उस पे जो लाइफ की बात चल रही है। जैसे हम सुनते हैं ना कि हम मंगल ग्रह पर जीवन है, तो अब ये क्या हुआ है, अब ये और ही ज्यादा अर्जेंट बन गया है इसकी खोज, ठीक है। कि हाँ, हम इसकी खोज करें कि हाँ मंगल ग्रह पे जीवन रहा है नहीं रहा है इसकी, ठीक है। और ये क्यों जरूरी बन गया है, क्योंकि ना अभी यहाँ पे जो दो रोवर्स है ना, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रोमिंग कर रहे हैं, यहाँ मार्स के सरफेस पे ये घूम रहे हैं, ठीक है। रोवर समझते हैं ना, जो यहाँ पे हमारे प्लेनेट पे होता है और इसके बारे में पता लगाता है कि क्या है, यहाँ से मतलब हम कह सकते हैं जानकारी इकट्ठा करता है। तो यहाँ पे ना जो दो रोवर थे ना वो मार्स पे के सरफेस पे घूम रहे हैं, और साथ में एक स्पेसशिप भी है जो कि हमारे प्लेनेट का तो नहीं, हम कह सकते हैं कि ये मार्स का, मंगल ग्रह का क्या कर रहा है, ऑर्बिटिंग कर रहा है, यानी कि उसकी परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा जानना जरूरी हो गया है कि हाँ कभी मार्स पर जीवन रहा है या नहीं रहा है, या इन फ्यूचर हो सकता है या नहीं। इन recent months, they have made a series of astonishing discoveries that once again tempt scientists to believe that Mars harbors life. Did so in the past। देखो क्या बात हो रही है यहाँ पे कि इन रिसेंट मंथ, अभी रिसेंट के मंथ में क्या हुआ है, काफी सारी ना एक डिस्कवरीज हुई है, एस्टोनिस्टिंग डिस्कवरीज हुई है, यानी कि हमें आश्चर्य में डाल देने वाली डिस्कवरीज हुई है, हम कह सकते हैं सरप्राइजिंग डिस्कवरीज हुई है। और जिससे कि एक बार फिर से क्या हुआ है, इसने क्या किया, साइंटिस्ट को ये बिलीव करवाया है कि हाँ मार्स पर जीवन है, यानी कि पहले कभी रहा था जीवन पास्ट में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है कि पास्ट में जीवन रहा था मार्स पर और अभी भी जीवन है, ठीक है। एट अ फेब्रुअरी कॉन्फ्रेंस इन द नीदरलैंड, एन ऑडियंस ऑफ मार्स एक्सपर्ट्स वाज सर्वेड अबाउट मार्शियन लाइफ। और क्या हुआ था, फरवरी में ना नीदरलैंड में ना एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे जो मार्स के एक्सपर्ट्स थे ना, जो जिन मतलब जो कि मार्स के बारे में पता लगा रहे हैं वहाँ पे क्या चल रहा है कैसे चल रहा है, तो उन्होंने एक सर्वे किया है मार्शियन लाइफ के बारे में। जो मंगल ग्रह पे जो लाइफ है उस लाइफ के बारे में इन्होंने एक सर्वे किया है, ठीक है। देखो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। Some 75% of the scientists said that thought life once existed there, and of them 25% think that Mars harbors life today। देखो यहाँ पे जो ये सर्वे किया है ना इन्होंने इन्होंने तो इसमें से 75% साइंटिस्ट जो है ना वो कहते हैं कि हाँ यहाँ पे पहले कभी लाइफ रही है। कहाँ पर, यहाँ पर, ये जो हमें मार्स दिख रहा है ना रेड कलर का, इसको हम लाल ग्रह करके भी बोलते हैं क्योंकि ये रेड कलर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 75% साइंटिस्ट वो कह रहे हैं कि हाँ यहाँ पे कभी लाइफ थी, बट उनमें से 25% साइंटिस्ट जो है ना वो कह रहे हैं कि नहीं, आज भी यहाँ पर लाइफ है। यानी कि दोनों बातचीत चल रही है, कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं पहले लाइफ थी और कुछ कह रहे हैं आज भी लाइफ है, ठीक है। तो देखो पैसेज ना खत्म हो गया है क्योंकि पैसेज ना ये हमारा छोटा सा ही था, ज्यादा बड़ा नहीं था, ठीक है। बस मार्स के बारे में थोड़ा सा एडिशनल याद रख सकते हैं आप, जैसे कि मार्स देखा जाए ना तो ये फोर्थ नंबर का प्लेनेट है, फोर्थ नंबर का ग्रह है, ये याद रख सकते हैं। और इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये रेड कलर का होता है, यहाँ पे रेड कलर की मिट्टी पाई जाती है ऐसा। अब देखो ना यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट ये गए हुए हैं इसके बारे में पता लगाने के लिए, है ना। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। देखो, हमें एंटोनिम बताना है एस्टोनिशिंग इस वर्ड का। एस्टोनिशिंग मतलब क्या होता है, सरप्राइज कर देना, है ना, हमें बहुत ज्यादा मतलब आश्चर्य में डाल देना, है ना। तो इसका हमें ना ऑपोजिट बताना है। तो ऑप्शन में देखो क्या नहीं हो सकता, ऑर्डिनरी है, रियल है, सुपर है, वॉग है, ठीक है। तो देखो एस्टोनिशिंग का मतलब क्या होता है, सरप्राइज कर देना। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, देखो रियल तो नहीं होगा,
ऑर्डिनरी का मतलब था कोई भी साधारण सी चीज, यानी कि कोई सरप्राइजिंग वैसी चीज है ही नहीं, साधारण सी चीज है। तो करेक्ट आंसर तो यही हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमें ऑपोजिट बताना था। बाकी रियल नहीं होगा, सुपर्ब भी नहीं होगा, ठीक है, कोई चीज बहुत ही ज्यादा सुपर है, अच्छी अच्छी है, तो ये तो नहीं होगा। और वाग इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो बिल्कुल क्लियरली ना हो या फिर डेफिनेट नहीं हो, है ना, तो ये नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर ना ऑर्डिनरी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा, हमें बताना है कि हमारे पैसेज इनमें से कौन सी लाइन है जो हमारे पैसेज से लिया गया है, ठीक है। तो पढ़ना ही पड़ेगा हमको, तो सारा ये पढ़ लेते हैं पहला। अ मिनिमल परसेंटेज ऑफ मार्स एक्सपर्ट्स बिलीव दैट लाइफ ऑन दी मार्स टुडे। बहुत ही कम परसेंटेज है मार्स एक्सपर्ट्स के जो कि मानते हैं कि हाँ, इस मार्स पर आज भी जीवन है। क्या ये ट्रू है? हमारे हमने अभी ऐसा पढ़ा है ना कुछ। चलो आगे का भी पढ़ते हैं पहले। देयर हैव बीन फ्यू डिस्कवरीज अबाउट लाइफ ऑन मार्स। बहुत ही कम डिस्कवरीज हुई है। नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अभी हमने पैसेज में क्या पढ़ा, स्टार्टिंग के दूसरे दूसरे लाइन में ही पढ़ा था हमने ये, कि अभी काफी सारी डिस्कवरीज हुई है। तो फ्यू डिस्कवरीज, फ्यू का मतलब होता है कम, कम डिस्कवरीज तो बिल्कुल ही नहीं हुई, तो इसको यहीं काट दो, ठीक है। देयर यूज टू बी लाइफ ऑन मार्स। मार्स पर कभी लाइफ हुआ करता था, ठीक है। देयर इज लाइफ ऑन मार्स टुडे। आज मार्स पर लाइफ है। तो देखो, हमें बताना है कि पैसेज में से लिया क्या गया है। तो लिया तो दोनों ही गया है, कि हाँ पहले का भी लाइफ था और आज भी लाइफ है, बट ये तो दोनों अलग अलग दे रखा है हमें, है ना। तो दोनों ही हम क्या करेंगे, गलत कर देंगे। और पहला वाला हमारा सही क्यों होगा, तो मैं आपको ये बता दूं। हमने क्या पढ़ा था कि 75% साइंटिस्ट कहते हैं कि पहले जीवन हुआ करता था, और 25% साइंटिस्ट कहते हैं कि आज भी जीवन है। तो 75 बड़ा है या 25 बड़ा है? तो 75 बड़ा है, 25 कम है। और यहाँ पे एक वर्ड आया है हमारा मिनिमल। मिनिमल का मतलब होता है बहुत कम। तो यानी कि बहुत ही कम परसेंटेज के ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि आज भी लाइफ है मार्स पर। तो हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये 25% वर्ड ना देखकर एक वर्ड दे दिया इंग्लिश का, वर्ड दे दिया इंग्लिश का मिनिमल, मतलब कम से कम, बहुत कम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सारे हमारे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। पैसेज के बारे में, पैसेज को पढ़ने के बाद हमें ना एक टाइटल बताना है कि हम इसका क्या टाइटल रख सकते हैं, ठीक है। तो देखो बहुत इजी है ये, क्योंकि अगर हमें पैसेज समझ आ जाता है, अगर हम कोई भी पैसेज पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए उसका टाइटल निकालना बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन है रिसर्च ऑन मार्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन मार्स, मार्शियंस, मार्स। देखो, मार्स पर रिसर्च चल रहा है, ठीक है, और मार्स पर लाइफ की प्रोबेबिलिटी है, यानी कि मार्स पर, मंगल ग्रह पर जीवन है, ठीक है, इसकी संभावना है कि हाँ जीवन है। मार्शियंस के बारे में, मार्शियंस तो हटा ही दो, ठीक है। मार्स, मंगल ग्रह, करेक्ट हमारा आंसर क्या होगा, ये। क्योंकि बेसिकली हमें ना पैसेज पढ़ने के बाद ये पता चला है कि जो साइंटिस्ट वगैरह है ना, यहाँ पे साइंटिस्ट है और मार्स एक्सपर्ट्स है, वो यही पता लगा रहे हैं कि हमारे ये जो मार्स है उस पर लाइफ है या नहीं है। तो हमारा जो अप्रोप्रिएट टाइटल हो जाएगा यही हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन मार्स, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, कुछ फैक्ट हमें दिए गए हैं, ठीक है, और बताना है कि इनमें से कौन सा हमारे पैसेज से लिया गया है, कौन सा फैक्ट, ठीक है। पढ़ लेते हैं। लाइफ वंस एग्जिस्टेड ऑन मार्स, लाइफ एग्जिस्टेड नाउ ऑन मार्स। कभी मार्स पर लाइफ हुआ करता था, यानी कि अब नहीं है क्या, ये भी तो इसका मतलब है ना। और यहाँ पे दूसरा है लाइफ एग्जिस्टेड नाउ ऑन मार्स, अभी मार्स पर लाइफ है, तो क्या पहले नहीं हुआ करता था? तो क्या हम इसको सही कर सकते हैं? पर आगे का और भी पढ़ लेते हैं। देर आर टू रोवर्स प्रूविंग मार्स सरफेस। मार्स के सरफेस पे दो रोवर है, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। नो डिस्कवरीज वर मेड रिगार्डिंग मार्स। मार्स के रिगार्डिंग, मंगल ग्रह के रिगार्डिंग कोई डिस्कवरी ही नहीं की गई, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। अब देखो, ये दोनों तो हमारे पैसेज में आया हुआ है, बट ये दोनों अलग अलग दे रखा है, इसलिए हम इसको ज्यादा करेक्ट नहीं मानेंगे, इसको भी हटा दो। हमारा ये ज्यादा करेक्ट हो जाएगा कि हाँ, मार्स के सरफेस पे ना दो रोवर है, ठीक है। तो दो रोवर है, ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज को पढ़ने के बाद पैसेज का टोन बताना है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन में बायस्ड, स्पेक्युलेटिव, टेक्निकल, एसर्बिक। क्या आंसर नहीं हो सकता? टेक्निकल बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ टेक्नोलॉजी की बात नहीं हुई है यहाँ पे कि ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की गई है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। क्योंकि जो आंसर नहीं हो सकता उसको तो हमें काट देना, ठीक है। बायस्ड, बायस्ड का मतलब क्या होता है?
कि इंक्लाइंड होना, किसी चीज़ को लेके पक्षपात करना। तो यहाँ पे जो भी हम पढ़ रहे हैं इसमें कुछ इंक्लाइंड की बात हुई ही नहीं है, इसको भी हटा दो। और एक वर्ड है एसर्बिक। एसर्बिक का मतलब होता है कि कोई कड़वी बात होना, है ना? कोई कठोर बात होना। तो यहाँ पे कोई ऑथर ने या हमें पैसेज को पढ़ के ये लगा कि कोई कड़वी बात हो रही है, बहुत कठोर बात हो रही है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा स्पेक्यूलेटिव। स्पेक्यूलेटिव का मतलब हो सकता है, होता है जैसे काल्पनिक होना, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा विचार करना, बहुत ज़्यादा थॉट्स रखना उस चीज़ के बारे में, या अनुमान लगाना कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है। तो हमारा जो बेहतर आंसर होगा ना वो स्पेक्यूलेटिव हो जाएगा, क्योंकि पैसेज हमारा कैसा है, ये स्पेक्यूलेटिव। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो वोकेबलरी पे आ गए हम। इजी है और ज़्यादा वोकेबलरी नहीं है इसमें। एस्टोनिशिंग इसका मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर सरप्राइज कर देना। ठीक है, और देखो यहाँ लिखा विस्मयकारी और आश्चर्यजनक। नेक्स्ट है वाग। वाग का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट क्लियर या फिर नॉट डेफिनेट। कोई भी चीज़ जो बिल्कुल क्लियर ना हो, डेफिनेट ना हो। ठीक है, तो देखो पैसेज ना हमारा खत्म हो गया। अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, अगर मुझे इसमें कुछ इंप्रूव करने की ज़रूरत है या कुछ ऐड करने की ज़रूरत है तो आप मुझे ये बता सकते हैं, मैं ऐड कर दूंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।